ओके स्टूडेंट्स, अब आज ना हमने जो डिस्कशन करनी है वो आप लोगों की जो असाइनमेंट है उसकी जो आप मेजर असाइनमेंट है उसके ऊपर करनी है। उसके ऊपर आप सब ने मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। तो मैं उसके बारे में आज आपको गाइड करूँगी। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी कन्फ्यूजन है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि ग्रुप्स की फॉर्म में करना चाह रहे हैं आप लोग ये असाइनमेंट, या फिर अलग-अलग करना चाह रहे हैं। हाँ जी, अपने माइक ऑन कर लें और मुझे बताएं। मैम ग्रुप्स में कर लें। अ, समझ लें कि जो ये आप आइडिया फाइंड आउट कर रहे हो ना, इसको इस लॉजिक पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट वीक में आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेनी है इसके ऊपर। तो इस तरह फाइंड आउट करना है आप लोगों ने कि वो आप जब अपना फाइनल ईयर की प्रपोज़ल दें तो ये आइडिया एक्सेप्ट हो जाए। कोशिश तो मेरी जिन्होंने यही है। अभी खुद मैम जिन्होंने खुद नहीं बनाना वो क्या करें फिर? वो तो वैसे काम चोर हो गए ना फिर। ये बहुत गलत बात होती है, लेकिन अब काम तो करना पड़ना है। मैंने असाइनमेंट दी है तो करना तो पड़ना ही है। मैम अभी अभी किधर से ले आए मैम अभी प्रपोजल फिर? जिन्होंने हमें तो खुद नहीं, सीधी सी बात है मैम, हम खुद बना नहीं सकते। देखना ज़रा फिर आप हमने तो लोगों को, प्रिंसिपल फिर देखना आप लोगों को कितना नुकसान होता है अगर खुद नहीं बनाओगे। एनीवे, इस तरह की मैम डिस्कशन नहीं वो तो करें। है ही है। ठीक है, अंदर फजूल ना बोली जाओ। अच्छा, मैंने मेजर असाइनमेंट दी हुई है, तो एनी हो, जिसको शौक है वो अपना आइडिया फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, शेयर तो उसने करना ही नहीं है कभी भी, मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना चाहिए शेयर। क्योंकि जब आप आइडिया शेयर करते हैं तो उसमें दूसरा बंदा आपको बड़ी चीज़ें बता देता है कि इसमें ये ऐड होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए। तो उसके आइडिया में से एक न्यू आइडिया निकल आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैम कि ले, हाँ जी। मैम आइडिया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के ऊपर होना चाहिए अब या जिन किसी भी चीज़ का हो सकता है? मैंने मेंशन तो यही किया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के जो रिसर्च पेपर्स हैं उसको डाउनलोड करें। ठीक है, कोशिश तो मेरी यही थी, लेकिन फिर मुझे ये आया कि क्योंकि आप लोगों ने आगे अपने फाइनल ईयर के आइडियाज़ वगैरह देने हैं, तो क्यों ना उसी के ऊपर काम करवा लिया जाए। थोड़ी सी गाइडेंस हो जाएगी, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है मैम, अपना आइडिया दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। वो देखें, वो आपका आइडिया है, उसका उसका मैं प्रूफ हूँ, वो कोई आपको चोरी नहीं करेगा। ठीक है, वो लॉक हो जाएगा आपका। लेकिन शर्त ये है कि ऐसा हो कि वाकई दिल करे एक्सेप्ट करने को। देखिए, सर्च करें, मैंने तो ये दिखा था कि जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ना अपना रिसर्च, अपने जो फाइनल ईयर का देने का, तो फिर वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के ही डिफरेंट जो है पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के रिसर्च पेपर्स जो है वो सर्च करेगा। ठीक है, रिसर्च कोई भी टॉपिक चूज़ कर लें आप लोग, बेशक अपने ही जो कंटेंट है उसमें से टॉपिक चूज़ कर लें। उसके ऊपर आपने रिसर्च पेपर फाइंड आउट करने हैं, मतलब इतने रिसर्च पेपर ढूंढें कि आपको बड़ा अच्छा मटेरियल मिल जाए और आप अपना एक आइडिया उसमें से निकाल सकें, उसमें से प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकें कि प्रीवियस बंदे ने क्या प्रॉब्लम दी है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को रिसर्च पेपर डाउनलोड करने का तरीका भी बताया हुआ है, DOI होता है। ठीक है, मैं फिर यहाँ स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ठीक है, साई हब वेबसाइट होती है। तो वो आइडिया आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, आपने टॉपिक चूज़ करना है, जो भी आप चूज़ करें। ठीक है, ये इस तरह की ये आपकी साई हब वेबसाइट है। ठीक है, अगर ये देख लेते हैं चलती है तो, नहीं तो TW वाली तो ये चलती है लाजमी।
अच्छा ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, ये वाली जो चल रही है, अब इन्होंने एक्सटेंशन चेंज कर ली है क्योंकि ये एक क्रैकिंग का मेथड होता है। जब हम एक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं ना, तो कुछ होते हैं वो आपको फ्री एक्सेस नहीं प्रोवाइड करते, तो हमें पैसे दे के उस रिसर्च पेपर को बाय करना पड़ता है। तो लेकिन कौन करे, हमें पता है कि हमने हर चीज़ को छोटे मेथड के साथ किया हुआ जी क्रैकिंग टर्म में। तो DUI कोड होता है हर एक रिसर्च पेपर का। DUI कोड आपको जो भी रिसर्च पेपर फाइंड आउट करेंगे 10 से 15 तो रिसर्च पेपर लाजमी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, अदरवाइज़ आप अपने टॉपिक को क्लियर एलेबोरेट नहीं कर सकते। समझ लें कि ये आपके अब भी काम आएगा, आपके MS में भी काम आएगा, आपकी जो अपनी फ्यूचर लाइफ होती है ना उसमें भी काम आएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ पिक करनी आ जाएगी कि रिसर्च क्या होती है, ये प्रोजेक्ट को हम प्रॉब्लम एक्चुअली कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने उस रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन देखना है, उसकी मेथडोलॉजी को देखना है, उसकी कंक्लूजन को रीड आउट करना है, आपको ना पता चल जाएगा कि मुझे मेरा आइडिया मिल गया। DUI कोड उठाना मैम है उसका। जी जी। मैम अगर हमने लाइक पहले से सोचा हुआ है कि हम किस चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं और अगर हमें नहीं ज़रूरत उसकी वो जो सर्च रिसर्च करने पेपर्स की, वगैरह की, हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या उसका प्रोसीजर क्या है मैम? तो फिर आप उसके ऊपर जस्ट अपना ओवरव्यू देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, उसका स्कोप बताएंगे, उसके अंदर अपनी टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ कर रहे हैं वो बताएंगे। मतलब आपने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनानी है। मैम लाइक जो जनरल प्रपोजल होता है कि लाइक हाँ आप इंट्रो दें, डेफिनेटली। स्कोप दें, उसका टेक्नोलॉजी स्टैक वगैरह जो होता है। हाँ जी डेफिनेटली यही काम करना है आपने, ठीक है। उसको स्कोप बता देना, उसका इंट्रोडक्शन बता देना, उसके अंदर आप एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं और प्रीवियस क्या चीज़ पिक की है आपने, ठीक है। उसमें कोई न्यू एडवांसमेंट या न्यू आइडिया, न्यू टच क्या देना चाह रहे हैं आप, ठीक है। उसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ भी आप बताएंगे, टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन से फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं या फिर कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो जिनको ये नहीं है, मैं ये फिर भी आप लोगों के बड़ा काम आएगा, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन अभी मैं दे रही हूँ। DUI उस रिसर्च पेपर का उठाते हैं, तो आप यहाँ पे रिसर्च पेपर है ओपन करेंगे। ये ऑलरेडी भी मैंने एक लेक्चर में आपको करके दिखाया हुआ, आई थिंक जब वो प्रॉब्लम आ रही थी आपको DSD और आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू आ रही थी, ठीक है। तो मैंने एक पेपर करके भी दिखाया था, ठीक है। तो आप ओपन करेंगे, आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये रिवर्स वॉइस हो रही है, तो किसी का माइक ऐसा है उसको ऑफ कर दें। ओके, फिर आप रिसर्च पेपर का टॉपिक लिखेंगे MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड में ही लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन बनाने का सोर्स ही यही है, MS वर्ड। देन कोई भी आप टॉपिक चूज़ करें, प्रोजेक्ट चूज़ करें, कोई भी आइडिया ले रहे हैं, ख्वाह अपने फाइनल ईयर के लिए ले रहे हैं, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ मैं भी तो आपकी टीचर ही हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं देखूँगी कि इसमें ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं और या नहीं, ये आइडिया अच्छा नहीं है या वो टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेहतर है आप लोग फाइनल प्रपोजल देने से पहले कुछ कर लें। मैंने ये मेंशन भी किया है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को लिखना चाह रहे हैं तो आपने इंट्रोडक्शन लेना, 5 to 6 लाइंस लिख लें, स्कोप दें उसके 7 to 8 लाइंस के, आपके प्रोजेक्ट का क्या स्कोप एक्चुअली। और मैंने ये भी मेंशन किया है कि मोर देन 1 भी आइडियाज़ हो सकते हैं। तो आप लोग ये ग्रुप जो है अपनी GR और CR को शेयर कर दें, ठीक है। कौन कौन ग्रुप्स में काम करना चाह रहा है, बेहतर है कि 2 बच्चे ही ग्रुप में इन्वॉल्व हों, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2 का ही ग्रुप बनेगा। अगर ज़्यादा लार्ज है आपका काम, ज़्यादा मतलब अच्छा आइडिया है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट लार्ज हो सकता है, तो 3 इन्वॉल्व हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 2 आइडियाज़ भी एक्सेप्टेड है। एंड दैट्स इट, यही थी आप लोगों की। हाँ जी, अब आप लोग पूछ सकते हैं कि और क्या क्या लिखना है उसके अंदर, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको समझ ना आ रही हो। बाकी टॉपिक तो आपने ही फाइंड आउट करना है, का वो कोई भी आइडिया हो, लाइक वेबसाइट आपकी PHP की हो, या फिर आप ब्लॉकचेनिंग की टर्म के साथ PHP को रिलेट कर रहे हो, या फिर आप एंड्रॉयड की ऐप को कर रहे हो, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिक्स एक प्रोजेक्ट की आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो,
या फिर यही आप अपना जो सब्जेक्ट है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इसमें ही किसी टॉपिक को लेके इसके ऊपर रिसर्च पेपर फाइंड आउट करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे और उसका आप एक प्रोजेक्ट बना के एज अ प्रेजेंटेशन सब डील करेंगे। जी हाँ जी स्टूडेंट्स, आ गई है समझ? यस मैम, क्लियर पॉइंट। कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं थी इसमें, ठीक है। ये आप लोगों का फ़ायदा है, तो समझ ले कि वो एक्चुअल काम से पहले मैं आप लोगों को एक काम दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ऐन वक्त पे मुसीबत ना हो। कुछ तो सर्च करेंगे ना आप लोग, ऐसा तो नहीं ना कि उठ के वैसे ही आ जाएंगे, पता तो होगा ना कि हाँ भाई कुछ किया है, हमने ऑलरेडी सर्च किया था इस चीज़ के ऊपर। ये बेहतर तो यही होता है जब हम ना वेब टेक्नोलॉजीज़ की बुक पढ़ रहे होते हैं। आई डोंट नो आपने किस सेमेस्टर में पढ़ी है, कब पढ़ी है आपने वेब डेवलपमेंट? मैम लास्ट सेमेस्टर में। 6 सेमेस्टर में। यस मैम। यस मैम। आईटी को तो 4th में पढ़ा दी जाती है। चलें कोई नहीं। मैम ये कोर्स आउटलाइन में होता है जिस तरह। हाँ 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 हाँ। लेकिन ना एक्चुअली बात ये होती है जब आप 4th सेमेस्टर तक आ जाते हैं ना, तो क्योंकि आप लोगों को C++, ये इसकी हाउ ना हो जाती है। और मेरा तो ख्याल तभी आप इंसान को ना फ्रीलांसिंग की टर्म ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कोई ना कोई उसके पास स्किल्स आ जानी चाहिए, उसको सीख लेना चाहिए। डिज़ाइनिंग सीख ले, या फिर C++ की कोई काम, या डाटा ऑपरेटिंग का काम करना स्टार्ट कर दे। मतलब कि फ्री अपना ना ऑनलाइन काम करने ना स्टार्ट चाहिए था आप लोगों को। आई डोंट नो आप लोगों ने किया या नहीं किया, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर कहती हूँ और वो बच्चे कर भी रहे हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि फिर जब आप अपने एंड सेमेस्टर तक जाते हैं ना, तो आप लोगों को डीलिंग करनी आ जाती है कि एक्चुअली प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल करना है। क्योंकि आप एक वेब डेवलपमेंट, आप एक प्रोफेशनल चीज़ की तरफ मूव कर चुके होते हैं। फ्रीलांसिंग होती है ना, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं फाइवर के ऊपर, तो फाइवर तो बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। तो हर कोई जो है वो अपने काम करवाता है आपसे, अपना काम करवाएगा। लाइक कोई भी काम हो सकता है जो भी आपको आता है, को आप डिज़ाइनिंग में है, लोगो डिज़ाइन में है, डाटा ऑपरेटिंग है, इतने सारे काम है। वो आपको पता है उसके ऊपर फाइवर के ऊपर ये रिसर्च के भी बहुत सारे काम हैं। अगर आपको आती होगी तो ही आप जो है उसके ऊपर मतलब लॉगिन करें और अपना अकाउंट बनाएं। बेहतर तो ये है कि अपना अकाउंट बना के उसको होल्ड करें और उसके ऊपर गिग्स वो बनाएं जो आपको आता है, जो आपके पास स्किल्स हैं, उसी से रेलिवेंट 7 गिग्स बनाएं और उसको प्रमोट करें। गिग्स होती है जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं ना, डिफरेंट कबर्ड्स वगैरह के अंदर शो पीस लगे होते हैं, पब्लिकेशन कर रहे होते हैं भाई ये चीज़ इसकी इतनी वर्थ है, इसकी इतनी वर्थ है। तो आप अपने आप को बेच रहे होते हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस गिग्स की बेस पे। तो मार्केट में आपको उस गिग्स की बेस पे जाना जाता है, तो उसके ऊपर रेटिंग वगैरह भी होती है। जब आप काम करते हैं, आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है तो वो आपको स्टार्स देता है, आपको रिव्यूज़ देता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी अपनी मैंने फाइवर के ऊपर काम किया हुआ है। अब नहीं करती लेकिन किया हुआ है काम। तो बेहतर है कि अपनी एंड सेमेस्टर तक जाने से पहले इसके ऊपर अकाउंट्स बना ले, इसकी हाउ नो ले ले ये क्या चीज़ है। बेहतर तो था ये फर्स्ट सेमेस्टर से बताना चाहिए स्टूडेंट्स को। मुझे तो आप लोगों को आई थिंक 6 सेमेस्टर मॉर्निंग जो प्रीवियस सेमेस्टर में थे ना, तभी मैंने फ्रीलांसिंग का जिक्र किया था। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मुझे मिलते तो मैं ज़रूर आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से गाइड करती। अच्छा भाई ये है ये मैंने फाइवर के ऊपर काम किया, ये मेरा अकाउंट है इसके ऊपर, ठीक
ठीक है, मैंने बिकॉज़ मुझे तो ये सारी स्किल्स आती थी, मुझे वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस के ऊपर मैंने ज़्यादा काम किया है। तो ये देख लें रिव्यूज़, ये काम बहुत मैंने ना जल्दी जल्दी में किया था बिकॉज़ टाइम नहीं था मेरे पास, तो मे बी, लेकिन उन्होंने देखी कमेंट्स बहुत अच्छा किया। कम्युनिकेशन का मुझे ऑलवेज़ मिला है कि कम्युनिकेशन प्रॉम्प्ट है, तो ये रिव्यूज़ डिपेंड करता है। काम भी हमेशा टाइम पे किया है और आल्टरनेट भी रखे हैं कि आप अपने काम को रिपीट भी करवा सकते हैं। इसके ऊपर गिग्स हैं मेरी, शायद शो हो, अदरवाइज़ मैंने ऑफ़ की हुई हैं क्योंकि मुझे ऑर्डर आ जाता है तो फिर मैं उसको कर नहीं सकती, इस वजह से उसको ऑफ़ किया हुआ। गिग्स ऑफ है मेरी, वरना मैं आपको गिग सिखाती। अच्छा, इसमें हमने ना ये मतलब लाइक ये स्लोगन देना होता है और अपनी वो ऐसी पिक लगानी होती है कि दूसरा बंदा देख के ये ना आपको सोच ले, अपने माइंड बना ले कि ये इंसान आपके साथ सिंसियर होके काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी स्किल्स दे के, मैंने वो भी अपडेट नहीं की, तब से ही लिखी हुई हैं। लैंग्वेजेस आप दे सकते हैं, अपने अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं, जो भी आपको स्किल्स आती हैं वो सारी आप लिख सकते हैं। मैंने, हाँ जी, वीडियो एडिटिंग देखें, जिसको कोई काम नहीं आता वो वीडियो एडिटिंग वगैरह, फ़ोटो एडिटिंग वगैरह, एडोब इलस्ट्रेटर, इन चीज़ों को, एडोब फोटोशॉप, इस चीज़ों को देख सकता है। वर्डप्रेस तो बेसिकली मेरा ख्याल है कि कस्टमाइजेशन है वो तो हर कोई इजीली कर सकता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस बहुत अच्छी फील्ड है और इसका काम भी बहुत ज़्यादा है। एसईओ सीखें, वर्डप्रेस सीखें, बहुत ज़्यादा काम है इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को ये इस फील्ड के अंदर आ जाना चाहिए। देखिए, बिज़नेस तो बिज़नेस ही होता है, ख्वाह वो ऑनलाइन हो या अपना हो। जब हम छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आप बड़े लेवल पे जाएंगे। स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं या सो गए हैं सब? मैम समझ रहे हैं। सुन के परेशान नहीं होना, मैं ये कोई मतलब टेंशन देने वाली बात नहीं कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग काम करना चाहते हैं नहीं, लेकिन मेरा काम है मैम आपको कौन सी मोटिवेट सर्विस दे करना। रहे हैं आप? कौन सी सर्विस दे रहे हैं आप फाइवर पे? फाइवर पे मैं तो अब काम ही नहीं करी, छोड़ दिया हुआ है। देखो पता नहीं कब से लास्ट वो कमेंट पहले था कौन उसके सी थी? ऊपर। मैं ना वर्डप्रेस के ऊपर काम किया है और वीडियो एडिटिंग के ऊपर काम किया। ठीक। ज़्यादा मैं जो खुद करती थी वो वर्डप्रेस के ऊपर थी, वीडियो एडिटिंग मैं किसी से करवा लेती होती थी। वर्डप्रेस जो था ना बहुत आसान है, कस्टमाइजेशन भी थी उसमें। मुझे मेल चिम्प का काम मिला, तो मेल चिम्प मुझे उस वक्त आता नहीं था। आई थिंक ये 2017 की बात है। हाँ जी, ये 2017 और 18 की बात है। इसके बाद मैंने नहीं काम किया इसके ऊपर दोबारा, क्योंकि फिर कॉलेज ज्वाइन हो गया तो फिर इस काम की तरफ गई नहीं मैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। वरना एमएस भी कर रही थी साथ में। लेकिन मैं वो कह रही हूँ, गर्ल्स आप लोग भी प्लीज़ जो है वर्डप्रेस सीखें। वर्डप्रेस एसईओ इसका बहुत ज़्यादा काम है। डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाओ, कोई भी डिज़ाइनिंग सीखो, लोगो डिज़ाइनिंग सीखो। प्रोफेशनल होना चाहिए, जो भी काम करें ना प्रोफेशनलिज्म करें, कि आप और दूसरे की ना बात को रीड करना सीखें। वो आपको इंग्लिश की फॉर्म में कर रहा है या फिर मैसेज की फॉर्म में समझा रहा है या जैसे भी वो आपसे ले रहा है, तो आप उसको कहें कि आप प्लीज़ अपने पॉइंट्स को एलेबोरेट करके एक फ़ाइल पे बना के मुझे शेयर कर दें। ठीक है, प्रोफेशनल काम करें और अपनी कम्युनिकेशन को ज़रा अच्छा करें, अपनी इंग्लिश की स्किल्स को बहुत अच्छा करें, तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है ये काम। एक बंदा होता है जिसके पास इंग्लिश स्पीकिंग तो नहीं है, लेकिन उसके पास ना कैप्चर करने की कैपेबिलिटी होती है, मार्केटिंग की जो अवेलेबिलिटी होती है, तो मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा है, आप मार्केटिंग भी काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट इसके अंदर बिडिंग वगैरह करते हैं। बिडिंग से ये होता है कि जैसे अपने आप कहते हैं ना कि ये चीज़ ले लो, मेरी ये चीज़ ले लो, ये अच्छी है, ये अच्छी है, मेरे से लो। तो आप जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप अगर कोई भी रिव्यू नहीं ना होगा तो वो आपकी प्रोफाइल को देख के, आपके पोर्टफोलियोज़ जो आपने सैंपल लगाए होंगे ना वहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर एज अ सैंपल, कोई भी काम किया हुआ है उसका पोर्टफोलियो लगाया हुआ है, तो उसको देख के इम्प्रेस हो जाएगा, तो वो आपको काम ज़रूर देगा।
और अपनी पिक ऐसी नहीं लगानी कि खौफजदा ही हो जाए देख के, मतलब पिक ऐसी हो, स्माइली फेस हो। अब बहुत ज़्यादा भी दांत नहीं निकालने वाली लगा लेनी। कुछ स्टूडेंट्स है उन्होंने ना मतलब ऐसी पिक्स लगाई और मुझे ही हंसी आ रही थी उनकी पिक्स देख के। तो फ़नी टाइप नहीं लगानी, सीरियस भी हो और लगे भी कि हाँ भी बंदा प्रोफेशनल है और आपके साथ कोऑपरेट करेगा। हाँ जी, इस चीज़ से रेलिवेंट अगर कोई कन्फ्यूजन है, ये जो आपके टॉपिक्स है या फिर ये जो मैंने आपको बताया है कि क्या लिखना है वर्ड के अंदर, आपने इस चीज़ से है तो पूछ लें क्योंकि टाइम ओवर होने लगा है ना। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली मैंने ये आपसे पूछना था कि हम डेटाबेस पे प्रोजेक्ट क्यों नहीं दे सकते अपने कॉलेज में? डेटाबेस अकेले डेटाबेस में कहाँ पे एक्सेप्ट होता है? जब आप पीएचपी का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो उसमें डेटाबेस आ ही रही होती है। नहीं मतलब कि मैम मैम अगर अकेली डेटाबेस अगर हमने यूज करनी हो तो आप एसक्यूएल की बात कर रहे हो या फिर ये मोंगोडीबी ईटीसी इनकी बात कर रहे हो? एसक्यूएल ऐसा है कि इसके ऊपर अकेले के ऊपर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि ये जस्ट एक डाटा स्टोरेज होता है। हमारी कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं शो हो रही होती। आपको एक पोर्टफोलियो तो लाजमी बनाना पड़ता है, एक प्रोफाइल तो लाजमी बनानी होती है। जैसे ये आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, ये तो लाजमी चाहिए। बेशक आप बैकएंड ज़्यादा काम कर लो डेटाबेस वाला, आई नो सारी स्टोरेज होती है बैकएंड पे, लेकिन कुछ सामने भी तो नज़र आना चाहिए ना। अगर मैम हम इसकी जगह अगर हम पाइथन और एंड्रॉयड स्टूडियो यूज कर लें फिर? हाँ आप कर सकते हैं, एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पाइथन को भी अगर रिलेट करना है, स्टूडेंट्स ने किया हुआ है इसके ऊपर प्रोजेक्ट, लेकिन वो भी फिज़िकली काम ज़रूर दिखाते हैं। मैम एक्चुअली बात करने का मकसद ये है कि हाँ पाइथन इस्तेमाल की हो और वो बाद में उसे डिज़ाइन एंड्रॉयड स्टूडियो पे किया हो। डेफिनेटली एंड्रॉयड एक्सेप्टेड है ये। और मैम एक क्वेश्चन ये था, आपने एग्रीकल्चर से एमएस किया है नहीं, या पढ़ा रही वहाँ पे? मैंने एमएस जीसी से किया। तो आप मैम एग्रीकल्चर में जा रही हैं आप? नहीं, मैं एग्रीकल्चर में नहीं जाती, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जाती हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने पूछना था कि ना अगर वेब पे मतलब कि देना हो तो इसके लिए क्या मतलब कि प्रोसीजर होगा स्टार्ट से प्रोसीजर, आप अपना एक टॉपिक का नेम चूज़ करें अपने प्रोजेक्ट का जो भी रखना है, ठीक है। ऑनलाइन मतलब क्या हो सकती है कोई भी मतलब कि साइट वेबसाइट जो? ऑनलाइन वेबसाइट लेकिन बनानी तो आपने ही है ना। वही मैम पूछ रहा हूँ। हाँ लेकिन वर्डप्रेस में नहीं एक्सेप्टेड। नहीं मतलब कि वेब कोडिंग करके मैम, वो जो हाँ, HTML हाँ। CSS वगैरह PHP। देखो भाई, आप लोग जो वेबसाइट बना रहे हो उसको देखिए, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है हमें ऑनलाइन करनी पड़ती हैं, हमें रन टाइम पे भी मतलब उसको दिखाने के लिए, अपने फाइनल प्रोजेक्ट लेके जाने के लिए उसको ऑनलाइन रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम जी लिंक मैम, ऐसे वगैरह ही। का सिस्टम ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो हमें ऑनलाइन करना पड़ता है। कुछ सर्विसेज होती हैं जो ऑनलाइन ही चलती हैं, ऑफलाइन नहीं चलती। जब मतलब कि ऑफलाइन ऑनलाइन होंगे? डेफिनेटली ऑलरेडी मैंने अपना जो प्रोजेक्ट किया था, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सोशल मैच था, मैंने उसका नाम रखा था। तब वो यूनिक आइडिया था, उसमें मैंने डिफरेंट जो सोशल मीडियाज़ हैं जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप ETC, ये सारे थे ना, तो इनको मैंने एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया था। सबको मतलब मेरे एक अकाउंट पे आएंगे, सबको वहीं से एक्सेस होगी। जैसे कि एज अ क्लाउड तो मैम होते हैं ना। वर्डप्रेस तो मैम एक मतलब कि कस्टमाइजेशन उस पे तो हम काम ही करते हैं, वो तो एक वेबसाइट तो नहीं ना, उस पे तो हम करवा ही नहीं सकते कभी भी फाइनल ईयर का। किसके ऊपर? वर्डप्रेस वर्डप्रेस से में प्लगइन बेटा, डेवलपमेंट जो वर्ड- होती है उसका प्रोजेक्ट बेटा- नहीं हो सकता। बेटा MS वर्ड जो है वो तो आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए होता है ना, जो भी आप। नहीं मैम, वर्डप्रेस कह रहा हूँ। ओह सॉरी, WordPress ओके पे- ओके ऑलराइट, मुझे वर्ड सुना, मुझे वर्डप्रेस नहीं सुना, वर्ड। ओके WordPress वर्डप्रेस ना कह रहा बेटा, वर्डप्रेस एक्चुअली है तो ठीक है, वेबसाइट ही बनाते हैं वहाँ पे वो। देखें उस बंदे को भी आ जाती है जिसको कोडिंग नहीं आती, Yes, मैम उसमें कस्टमाइजेशन तो है ना। ट्रैक्टर ने बस सारा कस्टमाइजेशन करनी है, सही है। कस्टमाइजेशन है, इसलिए तो मैं कहती हूँ उसका बहुत ज़्यादा काम है। तो देखिए मुफ्त के पैसे कमाने ठीक है वाला मैम, हिसाब है उसमें ये।
प्लगइन इंस्टॉल कर ले, बाकी आप मतलब कि कस्टमाइज कर ले जैसे चाहता है यूजर। डेफिनेटली आप उसमें प्लगइन्स का सारा रोल होता है। प्लगइन्स कौन कौन से लगने हैं, वही प्लगइन्स कौन मैम, से अच्छे हैं, अब वो आपको कैसे पता चलता है? वो आप सर्च करेंगे या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पे आते हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप खुद काम करते हैं, जब आप सर्च करते हैं, यूट्यूब से देख रहे होते हैं या फिर आप खुद सीख रहे होते हैं उसको। तो मैम अगर मतलब मैम कि अगर देनी है तो कैसे मतलब कि करेंगे फिर उसमें, मतलब कि कोई भी चूज कर लेंगे आइडिया तो उस पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब कि वेब का जो भी कोड। हाँ जी, आप अपना उसका एक टॉपिक नेम चूज़ करेंगे, बड़ा अट्रैक्टिव सा। आपका जो टॉपिक नेम होगा वो आपका पूरा आइडिया रिप्रेजेंट कर देगा कि हाँ भाई इस बंदे ने या इस बच्चे ने, जो भी आप स्टूडेंट हैं, उसने ये आइडिया दिया है, उसके अंदर डेफिनेटली इसी चीज़ से रेलिवेंट डिस्कशन होगी। सही, लेकिन मैम आजकल तो कंपटीशन बहुत है मतलब कि इसका, तो इसमें तो अब काफ़ी आइडियाज यही तो मैं हो आपको गए कह रही हूँ, कंपटीशन बहुत है। आपने क्या ऐसी चीज़ बनानी है? मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोग ब्लॉक चेनिंग वगैरह की तरफ देखिए, स्टूडेंट्स ने ही सीखना होता है, सीधी बात है। जी मैम। तो हम देखिए, स्किल्स का पता होना चाहिए। नहीं भी पता ना तो आप लोग अपनी मार्केट लेवल के ऊपर जाएं। अब मार्केट लेवल दो तरीके हैं, या तो फिर आप कहीं रन टाइम पे किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके इंटर्नशिप करें कि भाई हमें फ्री में जो है ना हम सीख लेंगे, आप मतलब हमें बताएं हम सीखना चाह रहे हैं, हम लाइक पैसे भी नहीं लेंगे, बस जैसे इंटर्नशिप लाइक होता है, जैसे सीखना नहीं होता। वो भी इन्वॉल्वमेंट के जी ऊपर जी डिपेंड मैम, करता है कि वो आपको रखते ये हैं या तो नहीं बहुत उनका रखते। काम करेंगे। तो वो एक तो ये तरीका है, या दूसरा वो सर्च का तरीका होता है। सही है। तो मैम लेकिन आप देखें ना, आइडियाज अगर सर्च भी करें तो अपना मतलब कि आइडियाज इम्प्लीमेंट करना हो तो वो तो पहले किसी ने यूज़ किया होता है उसको, अगर उसको और प्रमोट मतलब कि न्यू तरीके से हाँ, तो करेंगे उसमें हम फिर। आप क्या न्यू चीज़ डाल रहे हो उसको देखे ना, जब आप देखते हो ना, रिव्यू करते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जी पढ़ रहे हो। जी जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जी में मैम। जो आपका जो एक सब्जेक्ट पार्ट आता है कि जब आप एक आइडिया चूज़ करते हैं तो पुराने बंदे की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें ना कुछ चीज़ें पेंडिंग पे छोड़ देता है वो। यस, ठीक है, ऐसे वो ही मैम। पेंडिंग पे छोड़ देता है, तो वो एक्चुअली वहाँ से हमें समझ आ रही होती है कि ये जो चीज़ है ना, इसमें ये ऐड हो सकता है, ये मैं ऐड कर सकता हूँ। आप हवाई तीर नहीं मारने होते कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। जो आप कर सकते हैं ना बेटा, बेहतर होता है अपने प्रपोजल में आप वही चीज़ बताएं, वही ऐड करेंगे, ठीक। डेफिनेटली। और आपने बताना भी वही होता है, और तब ही आपको बड़े आइडियाज़ मिल जाते हैं। देखना, जब आप लोगों के प्रपोजल होने हैं ना, तब आप लोगों को बड़ी आइडियाज़ मिलेंगे। टीचर्स आपको कहेंगे कि इसमें ये ऐड कर सकते हैं, या ये प्रोजेक्ट नहीं अच्छा, मतलब इसकी बेस पे सम टाइम टीचर्स खुद भी आइडियाज़ दे देते हैं। तो क्योंकि आपके आइडियाज़ बताने से उनको जो न्यू आइडिया है वो पता चल जाता है, तो वो उसको रोटेट कर देते हैं। मैम थैंक यू मैम। बेटा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जैसे और बैक्स में कारपना सॉरी बेटा, मुझे क्लियर बिल्कुल भी नहीं पता चला आपने क्या कहा। आई थिंक आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। मैम एक्चुअली वो कह रहा है कि आर्डिनो के रिस्पेक्टली आपको बता रहा है, हाँ आर्डिनो हाँ, के ओके ऊपर। ओके। आर्डिनो का जैसे लाइक रोबोट वगैरह बनाना। यस यस, वो देखें, अब ये भी चीज़ याद रखिएगा, टोटली आपने फिज़िक्स नहीं इन्वॉल्व कर देनी। हमारा काम होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के ऊपर, ठीक है। अगर आप हार्डवेयर दे रहे हो ना तो बेटा आपने सॉफ्टवेयर भी लाजमी उसके साथ रिलेट करना है। अब अकेला कभी हार्डवेयर एक्सेप्ट नहीं होना। सही है मैम। जैसे होम ऑटोमेजेशन है उसकी फिर ऐप भी देनी पड़ेगी साथ, हाँ जी, अगर होम हाँ ऑटोमेजेशन जी, पे उसको लेस करना कोड पड़ेगा में आपको, बनाते हैं। उसको अपनी ऐप से अपने मोबाइल के साथ रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कंप्यूटर के सही हो स्टूडेंट्स गया हैं ना, फिज़िक्स का काम तो नहीं ना हमने करना। आप अगर उसको जोड़ना है ना अपने कंप्यूटर के साथ, तो फिर सॉफ्टवेयर भी आपको रिलेट करना पड़ेगा, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। लगा टाइम ओवर होने, 1 मिनट रह गया बस। ठीक है, ये मैं फिर भी ये यूट्यूब के ऊपर हमने जो डिस्कशन की है मैं उधर शेयर कर दूँगी।
और कोई क्यूरी?